तो दोस्तों, आज बायो की क्लास जो है दूसरी है। तो भैया अपना टाइम वाइम निकाल के पतंग उतंग उड़ाने के बाद, लूडो वूडो खेलने के बाद और वेब सीरीज़ देखने के बाद जो टाइम मिले तो 10-20 मिनट भैया हमारे लिए भी निकाल लो। तो चलो, बायो क्लास सेकंड है आज। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिविंग जो चीज़ है उसका ही हम अध्ययन करते हैं बायो में। अब उसका हम वर्गीकरण पढ़ लेते, ठीक है। तो चलिए वर्गीकरण पढ़ते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ लिया था कि द्विजगत प्रणाली यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे। तो हमें पता था कॉर्लिनियस ने ये दिया था, ठीक है। ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था। और किसी ने अगर डायरेक्ट वो बंदा दूसरी वीडियो में आ गया हो तो भाई पहले पहली वीडियो देख ले, ठीक है। कुछ टाइम खर्च कर ले करो, ऐसे थोड़ी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो कॉर्लिनियस ने बताया था कि भाई पौधे, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, जो जैविक चीज़ें हैं, उन्हें पौधे में और जंतु में उसने भाई डिवाइड करके खेल ख़त्म कर दिया था, क्योंकि शुरुआत में तो आदमी सीधा साधा ही करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थ्री किंगडम। आगे चल चल के भाई देखो हम विकास कर रहे हैं। पहले तो हम आदि मानव थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके विकास करके आज हम जियो के नेट तक पहुँचे हैं। तो भैया हमने बहुत विकास करा है, ठीक। तो फिर थ्री किंगडम का उसने निकाला। थ्री किंगडम का एक साइंटिस्ट आए साहब, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। इनके थोड़े से नाम देख ले करो। इनकी अम्मा ने नाम इनके जो है बड़े डिफरेंट नाम रखे हैं, लेकिन याद कर लो। अर्नेस्ट हैकल जो है, ये थ्री किंगडम इसने निकाल दिया। अब थ्री किंगडम में इसने क्या काम करा, पौधा और जंतु तो थे ही, क्योंकि क्या पॉसिबल है कि पौधे और जंतु में तुम सारी लिविंग चीज़ें डाल दो, सारी जैविक चीज़ें डाल दो? भाई नहीं है। ये बंदा तीसरी चीज़ और ले आया, प्रोटेस्टा, ठीक। और ये जो अर्नेस्ट हैकल था, ये डार्विन का चेला था, मतलब डार्विन जो है इसके गुरु थे साहब, ठीक है। चलो देखो, उतना पढ़ेंगे जितनी ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना एग्ज़ाम में सफिशेंट है उतना पढ़ेंगे, ठीक। चलो, अब बात करते हैं फोर किंगडम की। तो फिर कोई बंदा आया होगा, उसने चार जगत में प्रणाली में भाई क्वेश्चन आते हैं। ये नवी क्लास का पहला चैप्टर है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सीधे पूछ लेते हैं कि फोर किंगडम की जो है खोज किसने करी थी, या चार जगत प्रणाली की खोज किसने करी थी? तो साहब कूपलैंड महोदय ने करी थी। तो ये जो कूपलैंड था, इसने क्या काम करा भाई, इसने इसमें को क्या काम करा, मोनेरा को ले आया, मोनेरा को जोड़ दिया इसने, कूपलैंड ने। मोनेरा था भाई, प्रोटेस्टा तो था ही, और पौधे थे और जंतु थे। तो इसने चार भागों में बांट दिया साहब। और ये मोनेरा पता क्या चीज़ है? ये मोनेरा है, मोनेरा का मतलब होता है जितने भी जीवाणु होते हैं ना, जितने भी जीवाणु, वो सारे मोनेरा में ही आते हैं, ठीक है। तो मोनेरा का मतलब जीवाणु, जीवाणु का मतलब मोनेरा, ठीक है। और आपको ये बता दूं, ये घटना है लगभग 1932 की, कोपलैंड वाली। उस टाइम ये जीवाणु यानी मोनेरा को क्यों ले आया, ये कैसे ले आया भाई, क्या चीज़ है? उस टाइम यार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई थी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई थी उस टाइम। और ये खोज करी थी नल एंड रस्का ने ये खोज करी थी। एक सूक्ष्मदर्शी पहले भी हुई थी, वो सबसे पहली सूक्ष्मदर्शी गैलीलियो ने करी थी। लेकिन वो गैलीलियो वाली जो सूक्ष्मदर्शी थी, वो सिंपल सूक्ष्मदर्शी थी, उससे कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखता था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ये नल एंड रस्का ने बनाया। तो इसने भाई जीवाणु भी जोड़ दिया, क्योंकि भाई जीवाणु दिखने लग गए, तो मोनेरा इसमें आ गया, ठीक। और हाँ, आपको एक चीज़ बता दूं, जब हमने तीसरा वर्गीकरण पढ़ा तो उसने हमने नाम पढ़ा अर्नेस्ट हैकल का। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, आपका थ्री डोमेन आ जाता है कि थ्री डोमेन का जो है वो किसने करा है। देखिए, थ्री डोमेन और थ्री जो क्लासिफिकेशन है, दोनों अलग अलग हैं। डोमेन से जो है शब्दावली जो है बदल जाती है। डोमेन, ये थ्री डोमेन का भी वर्गीकरण है, लेकिन ये जो डोमेन शब्द है ना, ये बैक्टीरिया का वर्गीकरण है इसमें। और ये करा था कोर्ल वोस ने। तो आपको अर्नेस्ट हैकल भी दे देगा और कोर्ल वोस भी देगा। तो कन्फ्यूजन में, जल्दीबाजी में अर्नेस्ट हैकल मत लगा देना, पहले ध्यान रखने ला भाई वो पूछ क्या रहा है। अगर डोमेन आ गया, थ्री डोमेन जो है, तो आप वो कोर्ल वोस लगाओगे। और अगर जो है तीन जगत वर्गीकरण आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, तो आप अर्नेस्ट हैकल लगाओगे। इस डोमेन शब्द पे थोड़ा सा ध्यान रख लियो, ठीक है। चलिए, अब
आगे इस तरीके से वर्गीकरण होते रहे। देखियो ये जो 5 किंगडम, 5 जगत प्रणाली है यार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 भी हैं, 8 भी हैं, इनसे इतने क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल से बस इनका साइंटिस्ट पूछ लेते हैं। लेकिन ये 5 जगत प्रणाली है ना, इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलो इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनाया। ठीक, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, कोई सा भी पेपर हो, डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं है पेपर कौन सा दे रहे हो। बायो चल रही है, बायो पढ़ो। ठीक है, दिमाग मत लगाओ कि यो पेपर दे रहा हूँ, वो पेपर दे रहा हूँ। ठीक, तो 5 जगत प्रणाली ये है। R.H. विटेकर, इन्होंने जो है 5 जगत प्रणाली खोजी थी, R.H. विटेकर ने, और आर का मतलब रॉबर्ट विटेकर। ठीक, और इसका सन भी पूछा जाता है कि भाई 5 जगत प्रणाली की जो है वो कब खोजी गई। जो हमने लिविंग, जो जैविक चीज़ें हैं उन्हें 5 उसमें बांट दिया था। ठीक, तो ये क्या चीज़ है, ये बंदा 1959 में बैठा था और 1969 में इसकी जाकर खोज पूरी हुई थी। भाई खोज है, 1-2 साल थोड़ी हो जाएगा, 1-2 साल में थोड़ी खोज पूरी हो रही। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में आजकल 1-2 साल में टिकटॉक में जो है आदमी स्टार ज़रूर बन जा है। तो भैया ये टिकटॉक वाले काम ना है, ये साइंटिस्टों वाले काम है, इसमें पूरा पूरा जीवन लग जा आदमी का। ठीक है, तो अपने यहाँ के साइंटिस्टों का सम्मान करो, ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो। ये टिकटॉक विकटॉक ये तो 2-4 महीने में कोई भी आके जो है वो बन जा। ठीक है, तो ये बंदा जो है 1959 में बैठा था, 1969 में इसकी खोज बनकर 10 साल इसने भाई अपने जीवन के दिए। तो सन पूछा जाता है कि 5 जगत प्रणाली की जो खोज कब करी गई थी। तो क्या चीज़ होता है, तो जब खोज पूरी होती है ना, जैसे ये 1969 में पूरी हो गई थी, ये सन इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। जैसे अब चल जा यार, हमारा तो फ़ोन भी फर्जी दिक्कत कर रहा। हाँ चलो एक बार और देखता हूँ भैया। हाँ हाँ, तो भैया चल गया, चलो फैन। ठीक है भाई, फ़ोन है इसलिए थोड़ी सी समस्या आवे यार, बनाने कोई सेटअप वेटअप है ना, लेकिन बस पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ना। ठीक है, तो R.H. विटेकर ने जो है 1959 में बंदा बैठा था, 1969 में इसकी खोज पूरी हुई। तो जब भी पूछा जाए 5 जगत प्रणाली, तो यार आप 1969 लगाना, क्योंकि जब बंदे की खोज पूरी हो जाती है ना, तो वो ही सन जो है माना जाता है। ठीक है, ऐसा तो कोई भी कह देगा कि जी मैं बचपन से कर रहा था, बचपन से ही खोज कर रहा था, तो ये है। लेकिन बाई चांस कहीं 1969 जो है ऑप्शन में ना हो, तो आप 1959 लगा देना। ठीक है, जब ऑप्शन में ना हो, यदि ऑप्शन में हो तो भाई 1969 ही आंसर लगेगा। ठीक है, अब 6 किंगडम में अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या काम करो, इसका साइंटिस्ट का नाम याद रख लो। ठीक है, धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे, मैंने क्या कहा, किसान की तरफ पढ़ेंगे आराम आराम से। ठीक है, हाँ 6 किंगडम है, इसका यो किसने खोजा था, यो ग्रे एंड डुलाइट ने खोजा था। ठीक है, और 8 किंगडम आया, इसमें 8 भागों में बांट दिया। मैं बताऊंगा कैसे कैसे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक, 8 किंगडम जो है स्मिथ एंड कैविलियर ने जो है 8 किंगडम, तो ये साइंटिस्टों के नाम रख लो, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक, चलो 5 किंगडम जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसका थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं, और इंडिविजुअल भी इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 किंगडम में क्या चीज़ है, देखो 5 किंगडम में अभी तक हम देख रहे थे कि 4 किंगडम में क्या हो रहा था भाई, मोनेरा भी था, प्रोटेस्टा भी था, पौधा था, जंतु था। यार इस बंदा ना फंजाई को और ले आया, फंजाई मतलब कवक को भी ले आया। ठीक है, तो विटेकर साहब लिया है। और ये किस आधार पे उसने बांटा, यार ये उसने संरचना के आधार पे बांटा। संरचना क्यों जो है अंग्रेजी में कहते हैं मोर्फोलॉजी। भाई देखो बायोलॉजी पढ़नी है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। ठीक है ना, हर किसी की, जैसे संविधान होता है, संविधान आप पढ़ रहे हो, संविधान उस व्यक्ति को कभी भी समझ में नहीं आने का जिसे संसद नहीं समझ में आने का। जिसे संसद समझ में नहीं आता ना, कि संसद की कार्यपालिका, विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कोई विधेयक कैसा बन रहा है, कोई पास कैसा हो रहा है, जब तक किसी को संसद समझ में नहीं आने का, उसे संविधान समझ में नहीं आने का, उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आने की। ठीक है, प्राचीन इतिहास क्या चीज़ है, उसे भी बिल्कुल बेस से पढ़ा जाता है। पहले पाषाण काल, फिर सिंधु, फिर वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, इस तरीके से आगे फिर उसे जो है मध्यकालीन में वो कर दिया जाता है। फिर मुगल चले जाते हैं, आधुनिक आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक पैटर्न है पढ़ने का। ठीक, तो हाँ ये जो मॉर्फोलॉजी है, इसे संरचना के आधार पे, तो संरचना के आधार पे भाई किसकी संरचना, संरचना ये होती है कि देख के,
जैसे मैं तुम कहूँ कि भाई यो काला है, यो मोटा है, यो टिकटॉक वाला, यो फेसबुक वाला, यो व्हाट्सअप वाला, इस तरीके से मैं देख के कि कौन सा आइटम है यो, तो इस तरीके से देख दाख के हम बताते हैं कि संरचना किस तरह से। तो किसकी संरचना भाई? कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना कैसा है कि भाई यो एक कोशिका वाला है या बहु कोशिका वाला है, या यो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यार यो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बड़ा आगे को आवे है, यो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पहले, पहले मतलब प्रोकैरियोटिक होता है जिसमें केंद्रक ना हो। ऐसा कोशिका भाई जिसमें केंद्रक ना हो। केंद्रक होता है कोशिका का दिमाग। तो ये प्रो का मतलब पहले, यानी जब केंद्रक होवे ना था ना, तो ये उससे भी पहले डेवलप हो गए थे, जब केंद्रक आया नहीं था। क्योंकि यार इंसान है, इंसान देख भाई, पहले पूंछ भी हो गए थे, आदमी की पूंछ भी गायब हो गई। धीरे धीरे हम विकास ही तो कर रहे, ठीक है। पहले तो बंदर ही थे हम, ठीक। हाँ, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? असीम केंद्रक। और हमें हमेशा यार एग्ज़ाम में ना अंग्रेजी का नाम भी लेकर आया, तो अंग्रेजी का नाम भी लिखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये मिला होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखा होगा, ठीक। तो मैं बता देता हूँ, प्रोकैरियोटिक भाई जिसमें केंद्रक ना हो, मतलब केंद्रक जो है उसमें ना हो। केंद्रक मतलब कोशिका का दिमाग, आसान भाषा में, ठीक है। तो उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और यूकैरियोटिक भाई जब उसने विकास करा तो उसमें केंद्रक होता है। तो हम कोशिका की संरचना को देख के कि कौन क्या है, क्या चीज़ है, इस तरीके से तुम्हारे विटेकर साहब हैं, रॉबर्ट विटेकर साहब, उन्होंने 5 किंगडम प्रणाली जो है दी, ठीक। चलो, तो एक मोटा मोटी बता देता हूँ। देखो मोनेरा है, मोनेरा जैसे ही नाम आवेगा तुम्हें पता भाई, मोनेरा का मतलब जीवाणु। सारी जितने भी जीवाणु हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जीवाणु को तुम्हें पता है बैक्टीरिया कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं यार, ठीक। अब बैक्टीरिया भी देखो 3 प्रकार के होते हैं, ए ई सी मतलब ए का मतलब आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और एक सियानो बैक्टीरिया। अभी इसे हम डिटेल में नहीं पढ़ने के, क्योंकि हम पीएचडी नहीं कर रहे हैं, बस जितना एग्ज़ाम में आएगा। और आगे जैसे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, एग्ज़ाम में आ रहा है तो मैं बताऊँगा, ठीक है। और जो सबसे छोटा जीव होता है ना, जो सबसे छोटा जीव होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक। चलो अब बात करते हैं, ये जो मोनेरा होता है, ये इनका मतलब कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो ये एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब कि इनकी एक कोशिका ही खाना बना रही, वही सांस ले रही, वही सारे काम धंधे कर रही भाई, ठीक है। तो इसमें अकेले ही आदमी पर बर्डन है, जैसा घर का अकेला व्यक्ति सारे काम देख रहा है ना, तो एक कोशिकीय वही है, बड़ा प्रेशर है भाई इन पर, ठीक है। एक कोशिकीय को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिसेलुलर, और बहुकोशीय है, बहुकोशीय को कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। तो ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ एक कोशिकीय है तो वो प्रोकैरियोटिक होगी, और कोई चीज़ प्रोकैरियोटिक है तो एक कोशिकीय होगी। प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बता दिया, जिसमें केंद्रक ना हो, ठीक है। प्रो का मतलब होता है पहले, मतलब पहले जब विकास हो रहा था, तो विकास तो यार ऐसे हो जावे था कि पहले यो थोड़ी होवे था, भगवान यो थोड़ी देखा था कि यार कि संपूर्ण तरीके से, पहले तो उसने ऐसी हवाबाजी में बना दी है कि चल ठीक है केंद्रक तेरे बना है, चल पैदा हो जा, ऐसे ऐसे करके बना दिए, ठीक। हाँ, तो देखो अगर पूछा जावे सबसे ज़्यादा जो वजन में है, सबसे ज़्यादा वजन में है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे, वो तो भैया जानवर हैं, जिसमें हम तुम घोड़े पोड़े हाथी पाती सब हम हैं, ठीक है। तो वजन तो उसमें है, लेकिन नंबरों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है भाई साहब वो जीवाणुओं की है, ठीक है। जीवाणुओं की जनसंख्या है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों तुम्हारी उंगली पे चिपके हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसकी है। चलो, तो ये तो मोनेरा की बात हो गई मोटी मोटी। अब बात करते हैं प्रोटेस्टा की। तो प्रोटेस्टा में भैया अमीबा आता है और पैरामीशियम आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन प्रोटेस्टा नहीं है यार, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी करूँगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट, ठीक। तो प्रोटेस्टा में अमीबा आता, पैरामीशियम आता। तो ये जो प्रोटेस्टा होता है, ध्यान रखो, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखा, ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है, और फिर भी यूकैरियोटिक होता है, फिर भी यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब इसमें भाई साहब आपका केंद्रक पाया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लियो। अब बात करते हैं फंजाई वंजाई की, ठीक।
तो देखो फंजाई को क्या कहा जाता है, फंजाई को कहा जाता है कवक। कवक यानी मृतपोषी। जो ये मरे सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे जो अपना भोजन बना हुआ है वो होता है फंजाई यानी कवक। मान लो कोई गधा मर गया, उसके अंदर भाई ऐसे करके घुसे और अपना भोजन बना लिया, तो ये सारी चीज़ है। जैसे तुम्हारे क्या कह कर रहे हैं उसे, कुकुरमुत्ता, ये जो मशरूम वशरूम बनाए करो तो ये कवक ही होए करे। और ईस्ट होए करे आपका, जो खमीर उमीर तुम बना दे करो, ब्रेड जो है आजकल ब्रेड की सैंडविच बड़े खा रहे हो लॉकडाउन में, तो वो यीस्ट भी जो है वो फंजाई कवक ही है, ठीक। हाँ, तो इसमें इसमें क्या चीज़ है, एक चीज़ और आपको बता दूँ, इसमें हम पर्टिकुलर ना डिटेल में पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। अभी तो आज मोटा मोटा, तो अपना दिमाग मत लगाइयो कि अबे एक ही वीडियो में बनोगे क्या साइंटिस्ट। धीरे धीरे दी भाई, धीरे धीरे। हाँ, तो ये जो कोशिका भित्ति है इसमें फंजाई में, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति कुछ है थोड़ी, अबे कोशिका भित्ति होती है कवरिंग। जैसे तुम्हारे ऊपर कवर है ना त्वचा का, तो ऐसे उनके ऊपर कोशिका भित्ति रहे। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये काइटिन की बनी होती है, और काइटिन होती है सेलुलोज की। तो ऑप्शन के अनुसार जो है, सेलुलोज दे रखा हो तो सेलुलोज मार दो, और काइटिन दे रखा हो तो काइटिन मार दो, ठीक है। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मार देना, ठीक। चलो अब यो पौधा, देखो पौधा क्या चीज़ है, अगर पौधा देखा जाए भाई, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में कहते हैं हरित लवक। पौधे कैसे होए कराएँ, हरे रंग के होए कराएँ, तो बस हरित लवक, इसे वर्णक भी कह कराएँ, ठीक है। तो इनकी विशेषता वही है, ठीक है, इसमें ये चीज़ पाया जाता है, ठीक। डिटेल में देखेंगे इनके तो भैया पूरे पूरे चैप्टर बने हुए हैं, क्या को टेंशन ले रहे हो। और जंतु हो गए, जंतु भी हम डिटेल में देखेंगे, पूरा चैप्टर है ये तो, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी में आ जाया कराएँ ये। अब ये बस एक चीज़ ध्यान रखो, यो जो पौधा और जंतु है, तुम्हें पता है जंतु, इनके बीच की एक इकाई है, वो है भाई युगलीना। यो एग्ज़ाम में आता है, पौधे और जानवरों के जो जंतु हैं उनके बीच की इकाई है युगलीना। अब युगलीना क्यों है भाई, युगलीना में क्या काम कर रहा, हरित लवक भी पाया जा रहा है जो पौधों में पाया जा, और युगलीना भाई साहब चले भी है, तो जो जानवरों का गुण है, तो दोनों गुण पाए जा रहे हैं, यानी ये पौधा और जो जंतु हैं उनके बीच की कड़ी है, ठीक। तो भैया ये मेरी आज की वीडियो हो गई, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। आपको समझ में नहीं आ रही तो भैया दोबारा जो है, दोबारा देखो, तिबारा देखो। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का नहीं मैं, और अपना कोरोना वोरोना से बच कर रहो, ठीक है। स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी। चलो ठीक है, धन्यवाद। और कमेंट करके भैया बता दो कि टीचिंग स्किल सही है या ऐसी टाइम पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, स्टे होम स्टे सेफ।